सभी को मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो वेक्टर कैलकुलस हम पढ़ रहे हैं। वेक्टर कैलकुलस में वेक्टर इंटीग्रेशन आपकी यूनिट चल रही है और वो चलती रहेगी एक तरफ। लेकिन आज उससे नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर इंटीग्रेशन से जो नेक्स्ट चैप्टर है उसे हम स्टार्ट करेंगे। वो छोटा सा चैप्टर है, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, तो चैप्टर का नाम लिखें। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, यानी परिचय है केवल आपके सिलेबस में इसका। इंट्रोडक्शन टू किसका परिचय है? डिराक डेल्टा फंक्शन का। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू डिराक डेल्टा फंक्शन, डिराक डेल्टा फंक्शन का इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है। क्लियर है? और देखो डिराक डेल्टा फंक्शन होता क्या है, तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हेडिंग लिखें डिराक डेल्टा फंक्शन। देखो जो डिराक डेल्टा फंक्शन है उसे आप डेल एक्स से डिनोट करते हैं, है ना। डेल ये वाला, ये जो डेल होता है ना, तो इसे किससे डिनोट करते हैं? डेल एक्स से। क्लियर है? तो डेल एक्स इट इज डिनोटेड बाय डेल एक्स। क्लियर है? और इसकी डेफिनेशन यदि आप लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? ध्यान देना। तो इट इज द, देखो ये कैसा फंक्शन है? ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू सब जगह कितनी होती है? 0 होती है। क्लियर है? तो इट इज द फंक्शन, है ना, इट इज द फंक्शन whose वैल्यू, जिसकी वैल्यू हर जगह कितनी रहेगी? 0। तो whose वैल्यू इज 0 एवरीवेयर। ठीक है, एवरीवेयर आप जानते हैं सब जगह, है ना, सर्वत्र। तो एक ऐसा फंक्शन है जो डिराक डेल्टा फंक्शन है, इसकी वैल्यू हर जगह क्या होती है? 0, केवल एक स्थान को छोड़कर। ठीक है, यानी इसकी जो वैल्यू है सब जगह 0 रहेगी, केवल एक स्थान को छोड़कर। तो एक्सेप्ट माने छोड़कर, x बराबर 0। ठीक है, x बराबर 0 एक स्थान केवल एकमात्र ऐसा है जहाँ पर इसकी वैल्यू जो है कितनी नहीं रहेगी? ठीक है, जहाँ पर इसकी वैल्यू 0 नहीं रहेगी। क्लियर है? एक्सेप्ट x बराबर 0। तो एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, हर जगह, केवल किसे छोड़कर? x बराबर 0 जो पॉइंट है, केवल उस पॉइंट को छोड़कर। क्लियर है? और लिखना एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल x, और इसे किससे डिनोट करते हैं? डेल x से आप इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखो मैथमेटिकली इसे लिखना चाहें आप तो इस तरीके से लिखते हैं इंटीग्रल -∞ टू +∞ डेल x, ये है डिराक डेल्टा फंक्शन, है ना, और इंटू dx, और ये होता है 1। ठीक है, कितना होता है? 1। ये याद रखेंगे आप। और देखो जो डेल्टा x है, डेल x बोलते हैं इसे, ना। क्लियर है ना? तो डेल x मैं आपको बता दूं, वो मैंने बताया है यहाँ पर कि इसकी जो डेल x की वैल्यू है हमें हर जगह कितनी है? 0। ठीक है, डेल x की जो वैल्यू है सब जगह कितनी है? 0। ठीक है, लेकिन एक जगह 0 नहीं है, एक जगह 0 नहीं है। क्लियर है? तो वो 0 कहाँ नहीं है? वैन या वेयर, है ना। देखो डेल x की वैल्यू केवल एक जगह 0 नहीं है। कब? जब x बराबर क्या हो? 0। तो इसका मतलब है जब x बराबर 0 रहेगा तो डेल x 0 नहीं होगा। क्लियर है? और डेल x हर जगह 0 रहेगा। कब? जब x 0 नहीं रहेगा। ठीक है, समझ गए? जो लैंग्वेज मैंने यहाँ लिखी उसकी मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पर है। x की वैल्यू सब जगह 0 होती है, तो सब जगह x बराबर 0 नहीं होता, इसलिए सब जगह x बराबर 0 नहीं है, तो डेल x हर जगह क्या है? 0 है। क्लियर है? और आपको मैंने बताया कि डेल x की वैल्यू केवल एक स्थान को x बराबर 0 को छोड़कर हर जगह 0 होती है। तो इसका मतलब x बराबर 0 पर 0 नहीं है डेल x की वैल्यू, तो यहाँ पर 0 नहीं है, तो इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? तो इसे आप कहते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। देखो इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो
प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। किसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? डिराक डेल्टा फंक्शन की। क्लियर है? देखो, तो हेडिंग हो जाएगी आपकी प्रॉपर्टीज यानी गुण, गुणों के बारे में बात करनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। क्लियर है जी? चलो देखो, प्रॉपर्टीज में फर्स्ट देख लो। देखो अभी मैंने आपको बताया था, है ना, नोट करते चला करो साथ साथ, तब अच्छे से समझ में आता है। अभी मैंने आपको बताया था कि x बराबर क्या होगा। देखो मैंने कहा कि डेल x हर जगह जीरो है, हर जगह जीरो है, यानी जहाँ x जीरो के बराबर नहीं है। अभी बताया था ना कि हर जगह क्या है, डेल x जीरो है, लेकिन केवल एक जगह x बराबर जीरो पर जो डेल x है वो जीरो नहीं है। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ से एक बात देख के बताओ, यदि मैं आपसे पूछने लगूँ x इंटू डेल एक्स कितना आएगा, बताओ। भाई देखो, दो कंडीशन बन सकती हैं, या तो x जीरो नहीं रहेगा, डेल x जीरो हो जाएगा। तो देखो इस कंडीशन में दो कंडीशन है, एक ये और एक ये। भाई या तो डेल x जीरो या x जीरो नहीं है। तो देखो x जीरो नहीं है, डेल x जीरो है, तो कितना आएगा? जीरो आएगा। इस कंडीशन से देख लो, यहाँ पर डेल x जीरो नहीं है लेकिन x जीरो है, तब भी जीरो आएगा। ठीक है, इसका मतलब है x डेल x जो होता है वो किसके बराबर होता है? जीरो के। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। कैसे आई मैंने समझा दिया है। दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को उठा लो तो x डेल x की प्रोडक्ट जो है, गुणनफल जो है वो किसके बराबर आएगा? जीरो के। समझ गए होंगे आप। चलो देखो एक बात और सुनो, ये जो डेल्टा डिराक फंक्शन है ये इवन फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन ऑफ x। ये x का इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का अर्थ क्या होता है? देखो, यानी x की जगह माइनस एक्स भी आ जाए ना तो भी वो प्लस का हो जाता है। इसका मतलब ये है, जैसे डेल माइनस एक्स भी आ जाए ना तो ये डेल x के बराबर होता है। ठीक है, तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कैसा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन। यानी डिराक डेल्टा फंक्शन कैसा फंक्शन है? तो लिख देना डिराक डेल्टा फंक्शन इज इवन फंक्शन ऑफ x। क्लियर है? दैट इज अर्थात करके ऐसे लिख देना कि डेल ऑफ माइनस एक्स बराबर किसके होता है? डेल x के बराबर होता है, तो माइनस इसमें ख़त्म हो जाता है। क्लियर है? चलो और प्रॉपर्टी देखो। देखो जैसे है, मान लो है f(x) और इंटू डेल x। तो देखो ध्यान देना, अब आप मुझे को बताओ, डेल x तो जीरो होता है ना, तो डेल x जीरो हो जाएगा, तो ये सारा ही जीरो हो जाएगा फिर तो। लेकिन डेल x जीरो यदि नहीं है तो फिर x कितना है? जीरो। तो x की जगह जीरो रख दो, तो ये हो जाएगा f जीरो डेल x। ठीक है, इसका मतलब है ये फंक्शन में x की जगह क्या रख दिया? जीरो। ठीक है, ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये भी यूज होती है। क्लियर है? इसके बाद देखो और प्रॉपर्टी एक आध। देखो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी f(x) डेल x और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो dx भी आएगा। क्लियर है? तो देखो ये किसके बराबर होता है? ये होता है f जीरो के बराबर। क्लियर है? किसके बराबर है? f जीरो के। तो मैंने इन तीनों का कारण तो बता दिया है, ये थोड़ा कारण है ना, ये थोड़ा प्रूफ करके ही समझ में आएगा। चलो देख लो इसका कि ये सारा इसके बराबर कैसे होता है। क्लियर है? तो देखो इसे उठा लो, है ना, वी हैव। देखो इसे लेके चलो तो दूसरी साइड ले आएंगे, है ना। वी हैव का मतलब लेके चल रहे हैं। चलो देखो, तो यहाँ से देखो वी हैव, ये उठा लो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी f(x) डेल x और इंटू dx। इसे लेके चल में वो ले आएंगे। देखो ध्यान देना मेरी बात पे। आप एक को बताओ, इसका फॉर्मूला है ये वाला, है नहीं? देखो f(x) डेल x का फॉर्मूला क्या है? f जीरो डेल x। यहाँ रख दो तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा f जीरो
और डेल एक्स इंटू डी एक्स। एफ जीरो कॉन्स्टेंट बन गया, बाहर निकाल लो, इंटीग्रल से कॉन्स्टेंट बाहर आ जाते हैं। एफ जीरो कॉन्स्टेंट बन गया, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये है डेल एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी। और आपको याद होगा अभी लिखवाया था डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू में इसकी वैल्यू 1 होती है, लिखवाया था ना, माइनस इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स। तो इसलिए मैं कहता हूँ साथ साथ नोट करते चला करो, ठीक है, नहीं तो वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट जो लिया होगा उसमें देखो, ये बुक में देख लो, बुक में भी तो है, ये किसके बराबर है 1 के, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा एफ जीरो के। तो ये सारा देखो लेके चले और ये ले आए, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डेल एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है एफ जीरो के बराबर होता है। क्लियर है? चलो देखो इसके बाद रफ कर देता हूँ ना, स्क्रीनशॉट ले लो आप या जैसे भी नोट कर लो। ठीक है, देखो एक प्रॉपर्टी और देखो देखो इस तरीके से डेल ऑफ जैसे ए एक्स है, तो इसका जो ए है ना इंटीग्रल के तरीके से अपोन में आ जाता है 1 अपॉन ए और डेल एक्स, इस तरीके से ये प्रॉपर्टी होती है। डेल ए एक्स बराबर क्या है 1 अपॉन ए डेल एक्स। क्लियर है? तो इसका मतलब जैसे इंटीग्रेशन में होता है अपोन में आ जाता है इंटीग्रेशन में, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी ये जो ए है ये कहाँ गया अपोन में। ठीक है, प्रूफ देख लेते हैं, देखो ध्यान देना। ठीक है, देखो प्रूफ के लिए आप एक बताओ, अभी मैंने आपको लिखवाया है इधर इस टाइप का है ना, तो इसे लेके चलो, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स, लेकिन यहाँ डेल के साथ हमारे पास ए एक्स है, तो एफ एक्स इंटू डेल के साथ हमारे डेल के अंदर क्या आएगा ए एक्स। ठीक है, क्योंकि ये लेके चलेंगे इधर और ये लाना है। क्लियर है? और इंटू में क्या है डी एक्स बराबर, अब आप एक बार बताओ यहाँ तक समझ में आया? एफ एक्स बिल्कुल ऐसे ही है, बस ये वाली बात है केवल सारी है ना, तो डेल के साथ क्या लिया केवल ए एक्स। ठीक है, अब एक बार बताओ, ये इंटीग्रल तब होगा जब आप ए एक्स की जगह कोई सिंगल टर्म फंक्शन मानेंगे, जैसे मानते आए हैं, मानते आए हो ना, तो देखो एक काम करो, पुट ये जो ए एक्स है ना इसे टी मान लो। ठीक है, कितना मान लिया टी, तो देखो डी एक्स अपॉन डी टी क्या आ जाएगा ए डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 1, तो यहाँ से डी एक्स बराबर बताना कितना आएगा 1 अपॉन ए इंटू डी टी। तो देखो बराबर इधर साइड में यही चल रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स की जगह क्या रखा जाएगा टी अपॉन ए एफ टी अपॉन ए। क्लियर है? डेल ए एक्स की जगह क्या रख दिया टी डेल टी, और डी एक्स की जगह रखो 1 अपॉन ए इंटू डी टी। क्लियर है? ये जो 1 अपॉन ए है ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल से कांस्टेंट है ना, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ टी अपॉन ए। क्लियर है? और देखो डेल टी बचा और इंटू डी टी बचा। बात समझ में आ रही है आपको? चलो अब आप एक बार देख के बताओ मुझे, ये सारा जो है यहाँ पे x हो t हो है ना, कुछ भी हो, ये सारे किसके बराबर है 0 के। तो यहाँ देखो वहाँ x था f के भीतर डेल के भीतर, यहाँ f के भीतर क्या है t अपॉन a। क्लियर है ना? तो कुल मिला के बात ये है, ये सारा किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, a तो भाई कांस्टेंट है, f के भीतर t है डेल के भीतर भी t है, तो इसका मतलब है t हो x हो वो सारा किसके बराबर है f0 के, तो ये सारा किसके बराबर हो जाएगा f0 के, तो 1 अपॉन ए f0। क्लियर है? और ध्यान देना f0 जो है इसके बराबर भी है। बात समझ आई? देखो 1 अपॉन ए f0 की वो वाली वैल्यू रखो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डेल एक्स और इंटू डी एक्स, और इधर ये तो चल ही रहा है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डेल ए एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है जी, एक बार दोबारा देख लो, हम ये लेके चले है ना डेल ए एक्स, तो डेल ए एक्स को है ना इसके साथ लेना है बस, तो देखो एफ एक्स डेल ए एक्स इंटू डी एक्स,
dx तो इसलिए आ रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्लियर है। तो ध्यान देना मेरी बात पे, आपने ax को क्या माना t, तो यहाँ से dx निकाल लो, dx अपॉन dt करके ax का वैल्यू रखा, x की वैल्यू रखी और dx की वैल्यू रखी, 1 अपॉन ए बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये सारा बचा। तो ये जो है सारा इस तरीके की जो फॉर्म होती है वो किसके बराबर होती है, f0 के। तो ये f0 के बराबर रखा, लेकिन f0 जो है वो इसके बराबर भी तो है ना, प्रॉपर्टी 4 से। तो इसका मतलब है f0 की जगह आपने प्रॉपर्टी 4 से ये बराबर रख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से देखो, यदि कंपैरिजन करोगे तो fx के बराबर है, इंटीग्रल के बराबर है, dx के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो है ये इसके बराबर नहीं होगा, और साथ में ये भी है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो सारा है ना, इसके और इसके है ना बराबर है। तो यहाँ से देखो बस यही आ गया कि डेल ax बराबर 1 अपॉन a और इंटू डेल x, ठीक है। यही तो प्रूफ करना था आपको कि डेल ax किसके बराबर आया, ठीक है, समझ में आया, 1 अपॉन ए इंटू डेल एक्स। दोनों तरफ हमने कंपैरिजन कर दी है, नोट करो, चलते हैं फिर आगे, ठीक है। तो इसके बाद देखो कुछ अदर प्रॉपर्टीज आप देखें, सम अदर प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखें इंटीग्रल -∞ टू +∞, देखो fx डेल डैश का अर्थ समझते हैं आप लोग। देखो जैसे मैं आपको बताऊं, कहीं f लिखा है और कहीं लिखा है f डैश, तो f डैश का अर्थ पता है क्या होता है, f डैश x का, इसका मतलब होता है डेल वो d fx अपॉन, ठीक है, किसी के रेस्पेक्ट में हो सकता है, मान लो t के रेस्पेक्ट में। तो डैश लगने का मीन्स क्या होता है, डिफरेंशियल करना, ठीक है। तो डैश का मीन्स क्या है, डिफरेंशियल। तो ध्यान देना, तो fx डेल डैश का मतलब क्या है, डिफरेंशियल किसका, x माइनस ए का इंटू dt। तो ये किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ f डैश a के बराबर होता है, क्लियर है। ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। आगे देखो डेल, ये देखो कितनी आसान है, डेल a माइनस एक्स इंटू डेल ए एक्स माइनस बी, ठीक है। तो देखो a और b का रिलेशन हो जाएगा डेल a माइनस बी, क्लियर है। तो डेल a माइनस एक्स इंटू डेल एक्स माइनस बी क्या होता है, इंटीग्रेशन के बाद डेल a माइनस बी। इसके बाद देखो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक का अर्थ होता है सम्मित होना, यानी एक तरीके से सेम होना चीज़ों का। देखो सेम कैसे, ये सिमेट्रिक है, डेल x माइनस ए कर लो चाहे डेल a माइनस एक्स कर लो, दोनों कैसे होंगे, दोनों बराबर होंगे, क्लियर है। ठीक इसी प्रकार देखो डेल a, देखो ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप जानते हो फॉर्मूला x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, है ना, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से x प्लस ए भी निकलता है और x माइनस ए भी निकलता है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल x माइनस ए और प्लस डेल x प्लस ए, क्लियर है, और अपॉन में 2a। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज, ये कुछ फॉर्मूलेज आपको और देखने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इन चीज़ों को। ऑल द वेरी बेस्ट।